सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में, सोने का शहर, भगवान श्री कृष्ण का अपना साम्राज्य। और आज आज वो समुद्र की गहराइयों में कहीं खो चुका है। आज हम उसी रहस्यमय दुनिया में उतरने वाले हैं, कृष्ण के उस खोए हुए शहर की कहानी में, जो मिथक और हकीकत के बीच कहीं दबी हुई है। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि एक देवता का बसाया शहर आखिर लहरों के नीचे समा कैसे गया? क्या द्वारका बस एक कहानी है, या सच में एक पूरा का पूरा शहर समंदर के नीचे इस इंतजार में है कि कोई उसे खोज निकाले? चलिए मिलके इस सदियों पुराने रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, इसकी जड़ों तक। आखिर पौराणिक कथाओं में द्वारका की नींव कैसे रखी गई थी? और इसकी शुरुआत होती है जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ा। देखिए, हमारे पवित्र ग्रंथ बताते हैं कि जरासंध बार बार हमला कर रहा था, तो अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण उन्हें पश्चिम तट पर ले गए। वहां उन्होंने समुद्र देवता से जमीन का एक टुकड़ा मांगा। और फिर क्या था, दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने, कहते हैं, रातों रात एक जबरदस्त शहर खड़ा कर दिया। और इसी शहर का नाम पड़ा द्वारका, मतलब कई द्वारों वाला शहर, जो इसकी शान और शौकत को दिखाता था। और ये कोई ऐसा वैसा शहर नहीं था, बिल्कुल नहीं। सोचिए, सोने के दरवाजे, बड़ी बड़ी दीवारें, एक तरह से एक किला था ये, धन दौलत और शान शौकत से भरा हुआ। और कमाल की बात यह है कि कहानियों के मुताबिक इस शहर तक पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, समंदर का रास्ता। लेकिन सवाल फिर वही, इतना भव्य, इतना सुरक्षित शहर आखिर समंदर में डूब कैसे गया? इसका जवाब, कहते हैं, 2 श्रापों की कहानी में छिपा है। ऐसी भविष्यवाणियां जिन्होंने इसके अंत की कहानी पहले ही लिख दी थी। तो 2 श्राप थे जिन्होंने द्वारका की किस्मत तय कर दी। पहला श्राप मिला महाभारत युद्ध के बाद। दुखी रानी गांधारी ने दिया था कि जैसे उनके वंश का नाश हुआ, वैसे ही कृष्ण का पूरा यदुवंश भी खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप वो ऋषियों ने कृष्ण के बेटे सांब को दिया था। कहते हैं, इन्हीं श्रापों की वजह से यदुवंश में आपसी लड़ाई झगड़े शुरू हो गईं, और यही उनके विनाश की वजह बनी। और देखिए, महाभारत में तो साफ साफ लिखा है, जिस दिन कृष्ण इस धरती को छोड़ा, ठीक उसी दिन शहर को अरब सागर ने अपने अंदर समा लिया। मतलब ये कथा कृष्ण के जाने और शहर के डूबने में एक सीधा, एकदम डायरेक्ट और थोड़ा रहस्यमयी कनेक्शन दिखाती है। तो अब तक तो थी मिथकों की बात, लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, मिथक से हकीकत की तरफ। क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 20वीं सदी में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने समंदर की गहराइयों को खंगालना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत हुई 1970 के दशक में। बड़ा दिलचस्प है, इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स जब तट के ऊपर से उड़ रहे थे, तो उन्होंने पानी के नीचे कुछ अजीब स्ट्रक्चर्स देखे। बस इन्हीं रिपोर्ट से प्रेरित होकर जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव ने 1979 में पहला समुद्री अभियान शुरू किया। और फिर तो 2005 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक नई बड़ी जांच शुरू की। और 2007 में ASI ने इंडियन नेवी के साथ मिलकर खंबात की खाड़ी में बड़े पैमाने पर खुदाई की। अच्छा, तो दशकों तक ये जो खोज चलती रही, इसका नतीजा क्या निकला? आखिर मिला क्या समुद्र की गहराइयों में? क्या कुछ ऐसा मिला जो इस सदियों पुरानी कहानी को सच साबित कर सके? चलिए अब सीधे सबूतों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहली और बड़ी कामयाबी मिली डॉक्टर SR राव की टीम को। उन्हें पानी के नीचे मिली एक 560 मीटर लंबी दीवार। और जानते सबसे हैरान करने वाली बात क्या थी? इस दीवार का जो स्ट्रक्चर था, वो महाभारत में द्वारका की दीवारों के वर्णन से बिल्कुल मेल खाता था। ये पहला ठोस सबूत था जो मिथक को हकीकत से जोड़ रहा था। और फिर आया सबसे बड़ा खुलासा। 2007 की खुदाई में खंबात की खाड़ी से जो चीजें मिलीं, जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई, तो नतीजों ने सबको चौंका दिया। ये चीजें 9,500 साल पुरानी निकलीं। 9,500 साल! मतलब ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी बात हो गई। तो देखिए, अलग अलग टीमों ने इस पहेली के अलग अलग टुकड़े जोड़े। जहां डॉक्टर राव की टीम को करीब 3,500 साल पुराने शहर की दीवारें, पत्थर और बर्तन मिले, वहीं बाद में NIOT की खोज में 9 किलोमीटर लंबा एक पुराना नदी का रास्ता और इंसानों के बनाए स्ट्रक्चर मिले। और फिर 2007 में ASI और नेवी को तो चूना पत्थर के बड़े बड़े बिल्डिंग ब्लॉक्स मिले, जो एक पूरे बसे बसाए शहर की तरफ इशारा करते हैं।
और ये जो चीजें मिली ना, ये एक बहुत ही व्यस्त बंदरगाह शहर की तस्वीर दिखाती हैं। जैसे वहां बहुत सारे पत्थर के लंगर मिले हैं। लंगर मतलब ये एक बड़ा ट्रेड सेंटर रहा होगा। इसके अलावा 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इमारतों की सही सलामत नींव और खंभे मिले हैं, और जमीन पर हुई खुदाई में तो सिक्के और भी कई चीजें मिली। ये सब एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, तो सबूत तो मिल रहे हैं, पर सवाल अब भी वही है। अगर द्वारका सच में थी तो ये डूबी कैसे? चलिए अब मिथक्स से थोड़ा हटकर देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। एक बहुत मजबूत साइंटिफिक थ्योरी हमें ले जाती है आखिरी आइस एज के अंत में। हुआ ये कि जब दुनिया भर के बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलने लगे तो समंदर का लेवल बहुत तेजी से, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। और नतीजा, जो भी शहर या बस्तियां समुद्र के किनारे थीं, जैसे कि द्वारका के बारे में कहा जाता है, वो धीरे धीरे इस बढ़ते पानी में समा गई। और ये CSIR के साइंटिस्ट डॉक्टर राजीव निगम का ये कोट विज्ञान और मिथक को बड़ी खूबसूरती से जोड़ता है। वो कहते हैं, द्वारका शहर सागर से निकली जमीन पर बनाया गया था, लेकिन जब उसका पानी दोबारा अपनी पुरानी जगह पर आया तो शहर डूब गया। मतलब महाभारत की कहानी और जियोलॉजिकल फैक्ट दोनों एक ही बात कह रहे हैं। समंदर ने बस अपनी जमीन वापस ले ली। तो हमने मिथक देख लिया, सबूत देख लिए और विज्ञान की थ्योरी भी समझ ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि द्वारका का रहस्य पूरी तरह सुलझ गया है। नहीं, कहानी अभी बाकी है। असल में ये जांच अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि काफी कुछ बाकी है। देखिए, समंदर की गहराइयों में आर्कियोलॉजी करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत पैसा, स्पेशल जहाज और एक्सपर्ट गोताखोर लगते हैं। और शायद यही वजह है कि ये खोज उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है। द्वारका की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे मिथक और इतिहास कई बार एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। तो सोचिए, अगर कृष्ण का ये खोया हुआ शहर सच था, तो हमारी प्राचीन कथाओं और ग्रंथों में ऐसे और कितने अनसुने सच छुपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।